आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए कुछ नियम हैं और इसमें फार्मूला कुछ है। अगर फार्मूला आपको अच्छे से याद है तो आपका पैसिव गलत नहीं होगा और इतना कठिन नहीं है पैसिव आपको चेंज करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम अफर्मेटिव आपको रहता है तो उसमें वर्ब का सेकंड लगाते हैं, और जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट हो जाता है, उसमें डिड नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको सबसे पहले डिड दिखाई देगा। जब डिड दिखाई दे जाता है समझ जाइएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी पैसिव हम बनाते हैं, तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में जो है ये डिड जो दिया होगा उसको सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट, उसके बाद अदर वर्ब। जब इसका पैसिव चेंज करते हैं तो वाज वर्ब को पहले लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का थर्ड, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर यही इसमें हु आता है तो देखिए कभी भी हु के साथ एक्टिव वॉइस में डू डज डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब का सेकंड यूज करते हैं। और जब इसका पैसिव चेंज करेंगे तो हु को चेंज करके बाय हु में कर देंगे, उसके वाज वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर हुआ तो आप वाई लगा दीजिएगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब लगा दीजिएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड लगाइएगा। देखिए तो ये है डिड। अब डिड को हम चेंज कर देंगे पैसिव में, तो डिड जो है, अब देखिए ये है ऑब्जेक्ट, जब इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाता है सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ हो जाएगा वाज। वाज इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो वाज अ बुक। क्लियर। अब वर्ब का थर्ड, वर्ब क्या है, बाय। बाय का थर्ड बॉट होता है, उसके बाद बाय लगाते हैं और इसको ये है आपका सब्जेक्ट। जब इसको हम इधर लाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। क्लियर। या देखिए ये दिया है हु है ना, तो हु को हम चेंज कर देंगे बाय हु में। ओके, अब इसी बाय हुम के बाद हम वाज वर्ब लगाते हैं। वाज वर्ब लगाने देखिए सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे वाज। उसके बाद तुरंत इसको इस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं दिस चेयर। उसके बाद वर्ब का थर्ड, ब्रेक ब्रोक का ब्रोकन होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या डिड यू नॉट टीच हिम। डिड जो दिया है इसकी जगह पर हम देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर ये है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं तो इस सब्जेक्ट का रूप ले लेता है। तो यहां देखिएगा वाज और ही का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। ठीक है, अगर नॉट दिया है तो नॉट यहां उतार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड लिखते हैं, तो ये थर्ड है टीच का टॉट होगा, टॉट। उसके बाद टॉट के बाद वर्ब का थर्ड बाद बाय लगाएंगे, लिखेंगे बाय। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, क्वेश्चन मार्क। ही वाज नॉट बॉट बाय यू, सॉरी वाज ही नॉट बॉट बाय यू। यहां दिया वाई, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हटता नहीं है पैसिव में, ये उतर जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, इसमें ये हिंदी, तो लिखेंगे वाज हिंदी। नॉट नहीं दिया है तो नॉट नहीं लिखेंगे। वर्ब का थर्ड तो टीच का टॉट होगा, और एक ऑब्जेक्ट और आ गया तो टू लगा के उतार दीजिए। क्लियर हो गया। उसके बाद बाय लगाना है, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही को हम जब इस ही ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसको जब इस साइड लाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हिम, क्वेश्चन मार्क। इस तरह हम वाक्य को पैसिव में चेंज करते हैं। ये हर साल जो है पैसिव वॉइस पूछा जाता है, हाई स्कूल में, इंटर में पूछा जाता है। इस वाक्य को 2 बार 3 बार देखिए, समझिए, जहां आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट करिए। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो अच्छे से, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको लाइक करने से होगा
कि जो भी यहाँ मैं पढ़ाऊँगा तुरंत आपके मोबाइल पे पहुँच जाता है और आप अच्छे से इसको समझ लेंगे और परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक आपका आ सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। थैंक यू, आज को इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके।